ये चलेगी नहीं। नहीं। ये सरकार आपको मालूम है केले का छिलका पे पैर रखा हुआ है। हाँ। कब गिरेगा कोई नहीं जानता है। चलेगी कि नहीं चलेगी अब तो आदमी देख लेगा। देखिए अभी तो साल भर खींच रहे तो काफी है, तो देख ही रहे हैं कि डावाडोल स्थिति शुरू हो गया है। आज तक है तो बीजेपी बड़ा पार्टी बन गया है। नीतीश कुमार जी के सर पे हाथ तो बीजेपी का ही रहेगा ना, कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि दो इसीलिए सिंह लगाए गए हैं अगल बगल। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, एनडीए की सरकार बन गई। मगर इस सरकार में जो सबसे बड़ी बात रही वो ये कि जहां बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी एनडीए में 74 सीट के साथ, वहीं नीतीश की पार्टी का जो जलवा था कम होता दिखा और 43 पर आकर रुक गई। और उसके बाद फिर जब मंत्रालय का गठन हुआ और 2 मुख्यमंत्री बनाए गए तो ऐसा लगा कि बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। और लोगों से इस पर हमने बात भी की थी तो उन्होंने कहा कि नीतीश को घेरने की तैयारी है और नीतीश पे प्रेशर बनाना चाहती है। लोग तो ये भी कह रहे थे कि 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी, ये जानने हम लोगों के बीच में आए हैं। मगर अंदर की बात क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी नीतीश पर अपना पकड़ मजबूत कर रही है। तो इसी बात को लेकर हम पहुंच गए पटना के लोगों के पास और जानेंगे आज कि क्या ये सरकार एनडीए की 5 साल चल पाएगी। लोगों के मन में क्या है, क्या सोचते हैं वो, आइए बातें करते हैं। जी क्या लगता है ये एनडीए की सरकार 5 साल चलेगी? पहला बात तो ये है कि बिहार में जो भी सरकार बनी है, ठीक है, ये जैसे भी बनाया गया है, ठीक है ना, यहाँ बिहार के लोग यहाँ खुश हैं नहीं। चाहे जिसकी भी सरकार बैठी भी हो उसे पूरा बिहार खुश नहीं है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि वो अभी जो बीजेपी वाले जो हैं और एनडीए सरकार जो है मिलकर गलत फैसला लिए, ठीक है। उससे पहले उप मुख्यमंत्री जो सुशील कुमार मोदी था उसको हटा दिया गया। पहले सबसे बड़ा काम तो बेचारे का कि उसको हटा दिया गया। वो अगर रहता तो चलो एक बात था, वो थोड़ा अच्छा काम कर रहा था वो। तो क्या लगता है ये सरकार 5 साल चल पाएगी नहीं? ये सरकार अभी समझ में नहीं आ रहा। देखिए क्या कि समझ में नहीं आ रहा? धीरे-धीरे रिजाइन इस्तीफा दिया जा रहा है। लोग तो मेवालाल चौधरी ने वैसा किया था तो रिजाइन हो गया। मतलब हो रहा है ना, है मतलब सब दागी आदमी को मंत्री का पद दिया जा रहा है। दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा? सब दागी आदमी को मंत्री का पद दिया, अच्छे लोग को सेट कर दिया गया। तो क्या लगता है इससे क्या लेना देना कि सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी? ये चलेगी नहीं। ये सरकार आपको मालूम है, समझिए कि मालूम है काची बोलते हैं क्या, केले का छिलका पे पैर रखा हुआ है। कब गिरेगा कोई नहीं जानता है। 5 साल तो दम नहीं चलेगा। एकदम नहीं तो कितना दिन चलेगा? और ये आपको बस चल रहा है, आज चल रहा है, कल चल रहा है, कभी भी गिर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब केले के छिलके पे पैर वाला। हाँ, दम समझिए कि केले के छिलके पे पैर रखा ही हुआ है दम। अच्छा, समझिए कि दम खत्म पे है, दम खत्म पे है, तब पूरा खत्म पे। ऐसा लगता है आपको? अरे लग नहीं रहा है। अच्छा, हम लोग खुश थोड़े हैं। ये सरकार आया तो खुश, कोई जनता से पूछ लीजिए कोई खुश है? अच्छा, एक भी कोई जनता बोल दे कि हम खुश है इस सरकार से, इस सरकार के डिसीजन से, बता दीजिए कोई भी। चलिए, तो आपको लगता है कि नहीं चलेगी? नहीं, दम नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या है कि हर आदमी के चेहरे को देख लीजिए एक उदासी है। सोच रहा था कि नया कुछ होगा बिहार में, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उसमें चोरी चमारी करके अब जैसे भी अब हो गया, पूरा बिहार जान रहा है, पूरा बिहार का पूरा दुनिया में फैल गया है। चलिए, मतलब दुनिया में फैल गई बात। क्या लगता है कोरोना की तरह फैल चुका है पूरी दुनिया में। सरकार 5 साल चलेगी नहीं चलेगी, कितनी दिन चलेगी, क्या होगा? चलेगी कि नहीं चलेगी अब तो आदमी देख लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन उम्मीद तो कम लग रहा है। क्या कम? लेकिन अगर बन गया है तो चल भी सकता है। अच्छा। अब कोई हटाने वाला तो चीज नहीं है या छीनने वाला चीज है जो छीन लिया जाए। मतभेद की वजह से कुछ भी हो लेकिन होगा, चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लगता है चलेगा। हाँ, जो बन गया तो वो हट नहीं सकता। पब्लिक जो भी सोचे कि उसको हटा दे तो हटे वाला बात थोड़ी नहीं है। अब वो जब बैठ गया पद पे तो रहेगा हर हाल में, उसको कौन हटाएगा? शासन प्रशासन सब कुछ तो लोगों के हाथ में। खाली हम हटाएगा कौन उसको? हटा दिया जाए पीएम थोड़ी होता है। पीएम सीएम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बैठ गया तो उसको हटाएगा कौन? चलिए, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि रहेंगे। आइए और भी लोगों से जानते हैं। जी चाचा, क्या लगता है ये सरकार, जब बीजेपी बड़ी पार्टी है इसमें, नीतीश छोटे हो गए हैं, सरकार 5 साल चल पाएगी? मंत्री सब में मतभेद है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जनता तो भाई वोट दे के अपना डिसीजन दे चुका है। क्या दिया? क्या दिया आपके सामने ना, कि नीतीश सरकार फिर बरकरार हो गया। जी, समझे जी।
अब देखिए सरकार, नई सरकार आई है, संगठन बीजेपी का मजबूत है, सहयोग में है। लेकिन बड़ी बात है कि नीतीश छोटे होके भी, मतलब छोटी पार्टी है बीजेपी से, फिर भी मुख्यमंत्री है, तो क्या चल पाएगी 5 साल? संभव तो नहीं लग रहा। अभी हिंचा तेरी तो अब ये चलने लगा है सर। है ना? हाँ, इसमें चलने कोई लगा। हाँ, अब ये हिंचा तेरी दिख रहा चलना है है, जनता को। दिखेगा ही, जैसे धीरे धीरे चल रहा- सब सामने आ जाएगा। जैसे खींचातानी कैसे? खींचातानी कि भाई मंत्री पद के लिए खींचातानी होगा। हाँ। वो कहेगा मेरे पार्टी को इस पद दीजिए, वो कहेगा मेरे को इस पद दीजिए। यही सब बात चलेगी, चर्चा इसी में लोग ताना बाना बीनेंगे और क्या है। इसी में ताना बाना हाँ, बनेगा। जी। इसी की वजह से हो सकती इसी की वजह से हो सकती है कि पार्टी डैमेज भी हो सकती है, इसमें कोई डैमेज हो शक। सकती है। हाँ, तो इसी से लगता है आपको कि 5 साल मुश्किल है? मुश्किल है। हाँ, तो 5 साल नहीं तो कितना चल सकता है, कोई आइडिया? देखिए अभी तो साल भर खींच रहे तो काफी है। साल भर खींच दे तो काफी हाँ, है। काफी है ये तो। सालों में संकट हाँ है। हाँ, सालों में संकट है, हम तो यही मतलब कहेंगे। कोरोना संकट के तरह इसमें सालों में संकट है जी ना? हाँ, तो कम चांस है। कम चांस है सर। जी भैया बताइए क्या लगता है? अब यही बताए देना। अच्छा आप बताइए। हम क्या बोले सर, सवाल है कि क्या ये सरकार 5 साल चल पाएगी? नहीं पाएगा कैसे? कैसे? बहुत अच्छा, बीजेपी का नाम तो चला, अगर अच्छा काम करेगा तो फिर आएगा वही। तो अभी तो सरकार में है ही है बीजेपी। भाई हाँ जी, तो 5 साल चलने की उम्मीद है आपको? हाँ, एकदम चलेगा भैया, क्योंकि बहुत अच्छा जगह देखे हैं जो समय हम लोग के परदादा दादा नहीं देखा, वो आज देखने को मिल रहा है। पुल है, रोड है, हर एक गली, हर एक चौराहा, मोहल्ला सब ठीक है, आगे भी चलेगा सही, आगे सही चलेगा? चलेगा हाँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आइए और लोगों से बातें करते हैं। यहाँ पे भैया सवाल है कि सुन लीजिए, बीजेपी 74 सीट ले आई, नीतीश 43, सरकार बन गई, मगर क्या सरकार में ये 5 साल पूरा कर पाएगी, क्या लगता है? सरकार तो पूरा कर लेगी 5 साल, लेकिन नीतीश कुमार अपना पहले जो 15 साल जैसे अपना फ्रीडम होके चलाई है सरकार, वैसे नहीं चला पाएगी। अच्छा। प्रेशर में क्यों चलाएगी, लगता है कि वैसे नहीं चला पाएगी? मुख्यमंत्री तो वही है। लेकिन भाजपा की तरफ से प्रेशर रहेगा उस पे, किस मतलब चीज़ का? सरकार टूटने का। सरकार टूटने का भी? हाँ, कैसे? क्योंकि अब डोमिनेंट पार्टी हो गया है बीजेपी। अच्छा, मतलब ज़्यादा सीट की हाँ। वजह से ये लगता है आपको? हाँ। जी, सवाल ये है कि बीजेपी का 74 सीट, नीतीश का 43, सरकार तो बन गई एनडीए की, मगर क्या लगता है कि बीजेपी अब बड़का पार्टी हो गई है नीतीश से, तो 5 साल चलेगी ये एनडीए सरकार? देखिए, जहाँ तक सीट का आप बोल रहे हैं, अगर आप ही सब थोड़ी देर के लिए पूछ लें तो किस तरह वो सीट लाया है या नहीं लाया, ये सबको पता है। किस इसमें तरह कुछ लाया है? किस तरह लाया है बताइए। वो आप भी जानते अरे हैं कैसे लाया? और सारा पब्लिक जानता है। अच्छा। जमीनी हकीकत अगर आप किसी एक रिक्शे वाले से भी पूछेंगे ना, हमसे नहीं, एक रिक्शे ठेले वाले से, तो वो बोलेगा कि हम वोट दिए थे जगह यानी लालटेन को, अच्छा। या महागठबंधन को, किसी भी पार्टी को। जमीनी हकीकत अभी किसी ऑटो रिक्शा वाले से भी पूछिएगा तो। कल की बात है, मैं अंटा घाट में गया था सब्जी लेने के लिए। अंटा घाट से सब्जी लेकर जैसे लौट रहा था तो वहाँ 10-5 ठेले वाले बैठे हुए थे, ना वहाँ कोई रिपोर्टर है, ना कोई पूछने वाला, ना किसी ने सिखाया होगा। वो आपस में मतलब बात कर रहे थे, हाँ, कि हमने साला वोट दिया महागठबंधन को, लालटेन को, चाहे लालू प्रसाद यादव को, या हाँ, मतलब अपना जो, महागठबंधन की हाँ, पार्टी को, हाँ। और ये कैसे सरकार बन गई, क्या हो गया, क्या मतलब ये अपने में गुफ्तगू कर रहे तो बन थे। गई। बन गई तो क्या लगता है 5 साल चल पाएगी? अब तो देख ही रहे हैं कि डावाडोल स्थिति शुरू हो गया है। अभी एक जन का इस्तीफा हुआ है, पीछे अभी तारा किशोर जी भी लगे हुए हैं लाइन में 52 साल प्लस 64 साल का वो कुछ उम्र वाला मामला है, तो खैर बाद में बोल देंगे कि वो कलम की गलती से हो गई होगी। तो अभी बहुत सारे मामले आएंगे धीरे धीरे। और जहाँ तक है तो बीजेपी बड़ा पार्टी बन गया है, मगर नीतीश कुमार जी के सर पे हाथ तो बीजेपी का ही रहेगा ना, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ उछल कूद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 2-2 इसीलिए सिंह लगाए गए हैं अगल बगल कि जैसे उछल कूद। कौन? भाजपा की तरफ से 2-2 सीट नहीं है। कौन? एक क्या नाम है, रेणु देवी जी आए की बात कर रहे हैं आप? और एक ये तारा किशोर जी। लगाया गया वो? को जैसे होता है ना, कुर्सी गर्म होती है, हाँ। तो बैठने के बाद कभी उछल मार सकती है। हाँ। मतलब कुछ ऐसा वो हाँ। ले सकते हैं फैसला हाँ। जो उनके मतलब भाजपा के खिलाफ हो, चाहे सहयोगी पार्टी के मतलब खिलाफ हो, चाहे अगेंस्ट में या उसकी मर्जी के ना हो, तो वो फट से हाथ रख देंगे, तथास्तु, तथास्तु। मतलब बैठ जाओ, बैठ जाओ। उछल कूद ना करो, 43 वाले हो। अच्छा,
मतलब इसीलिए मतलब एक से नहीं बैठते क्या? एक से नहीं, वो कभी कभी तो काली माता जैसे उग्र रूप ले लेती हैं, तो शिव जी को आना पड़ता है तांडव करने, फिर शिव जी नीचे लेट जाते हैं तो फिर वो रथ रुक जाता है, तो कुछ ऐसा ही है। वैसे ही है हाँ। कि मतलब दो ठो को बेच दिया, अगर एक से नहीं हुआ तो दो तो कर ही लेंगे, हाँ, एक से भले दो, हाँ हाँ है ना? हाँ। तो मतलब 5 साल चल जाएगी? मुश्किल है। मुश्किल है मतलब अभी तो कब तक कितना दिन चलेगी क्या लगता है, कोई आइडिया? 6 महीने बाद ये 27 तारीख को लालू प्रसाद यादव बाहर निकल रहे हैं, हाँ, लालू जी मैं भी शायद हाँ, सुना है, उम्मीद जैसे है। उम्मीद है तो दो सुनवाई अगर 27 को हो गया। और हो गई तो 3-4 महीने में रिजल्ट आ ही जाएगा। मतलब लालू जी निकलेंगे तो इससे क्या लेना देना? लालू जी तो कुछ जेल ना से कुछ गठजोड़ बनेगा ना, बनेगा। संयोग बनेगा ना। तो क्या नीतीश जी पे भरोसा है? नहीं भरोसा है, नहीं ना किधर भी? किधर भी नहीं। अच्छा चलिए, ये देखिए जब हम पटना की जनता से जानने आए कि उनको क्या लगता है ये सरकार 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी पार्टी है, 2 मुख्यमंत्री दे दिया और शुरुआत में ही मेवालाल चौधरी का इस्तीफा, तो और लोग ये भी बोल रहे कि अंदर में खटपट है, और ये खटपट कि देखिए अब देखने वाली बात है कि चलती है नहीं। मैक्सिमम लोगों ने कहा कि डाउट है, कोई कह रहे 1 साल चल जाए बहुत है, किसी ने कहा कि नीतीश जी को कंट्रोल करने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री बनाया, इसीलिए बनाया कि इधर उधर कहीं ना जाए। तो ये बड़ी बात है। आपको क्या लगता है ये एनडीए की सरकार 5 साल चल पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपकी राय का इंतजार है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।